पूर्व जन्म का कर्ज। गौतम बुद्ध की कहानी। एक समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में उपदेश दे रहे थे। एक धनी व्यक्ति जिसका नाम शेखर था भी वहां आया और बुद्ध के वचनों को सुना। शेखर बहुत प्रभावित हुआ और उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, क्या मेरा कोई प्रायश्चित हो सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, शेखर, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य भोगना होगा। कर्मों का लेखा जोखा अटल है, परंतु तुम अभी भी अच्छे कर्म करके अपने बुरे कर्मों के प्रभाव को कम कर सकते हो। शेखर ने पूछा, भगवान, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, तुम गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करो, दान दो और धर्म का पालन करो। इससे तुम्हारे पापों का कुछ प्रायश्चित हो सकता है। शेखर ने बुद्ध की बात मान ली और उसने गरीबों की सहायता करनी शुरू कर दी। उसने दान दिया और धार्मिक कार्यों में भाग लेने लगा। कुछ समय बाद शेखर फिर बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैंने आपकी बताई हुई बातों का पालन किया है, क्या अब मेरे पाप धुल गए हैं? बुद्ध ने कहा, शेखर, तुम्हारे कर्मों का फल अभी बाकी है। एक बार तुमने जो बीज बोया है उसे काटना तो पड़ेगा, परंतु अच्छे कर्म करने से उस फल का प्रभाव कम हो सकता है। शेखर निराश हो गया। उसने पूछा, भगवान, क्या मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, शेखर, मुक्ति तब मिलेगी जब तुम अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कर्ज को चुका दोगे। शेखर ने आश्चर्य से पूछा, भगवान, पूर्व जन्म का कर्ज? मुझे तो कुछ याद नहीं। बुद्ध ने कहा, तुम्हें याद नहीं, पर तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा तो है। इस जन्म में तुम जो कुछ भी भोग रहे हो वह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल है। इस पर शेखर विचार करने लगा। उसे समझ आया कि केवल दान पुण्य करने से उसके पाप नहीं धुल सकते। उसे अपने कर्मों के फल को स्वीकार करना होगा और अच्छे कर्म करते रहना होगा। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मैं समझ गया। मैं अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए तैयार हूं और साथ ही अच्छे कर्म करता रहूंगा। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, यही मार्ग है मुक्ति का। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। केवल धार्मिक कर्म कांड करने से हमारे पाप नहीं धुल सकते। हमें अपने कर्मों के फल को स्वीकार करना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। यही सच्चा मार्ग है मुक्ति का।